रिपोर्टर है, आपको तो पता है 18 पार्टी में 3 पार्टी एक्सेप्ट किया तो 15 पार्टी एक्सेप्ट किया, मेजोरिटी कहाँ पर जाना चाहिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार कान में तेल लगाकर बैठने से ना हम नारी लोग भी इस तरह का आमरण अनशन में बसने के लिए रेडी है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। जीटीए चुनाव के खिलाफ बिमल गुरुंग का अनशन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। महिला सदस्यों ने भी भरी हुंकार है, दी जोरदार आंदोलन की चेतावनी। हम आपको बताते चले, जीटीए चुनाव की घोषणा के बाद नाराज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। आज अनशन के दूसरे दिन उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। खराब होने से महिला मोर्चा की सदस्यों ने जीटीए चुनाव के प्रति नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सीएम के इस फैसले और पार्टी के अध्यक्ष की शारीरिक अवस्था को देखकर आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले भविष्य में जोरदार आंदोलन हो सकता है। हम आपको बताते चले, अनशन के दूसरे दिन गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कहा कि पहाड़ की 18 पार्टियों में से जीटीए चुनाव सिर्फ 3 पार्टी करना चाहती है और 15 पार्टियां इस चुनाव के खिलाफ है। फिर भी न जाने क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग पहाड़ पर जीटीए चुनाव कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल में ही दार्जिलिंग नगर पालिका का चुनाव हुआ है, परंतु मिरिक कर्शियोंग का चुनाव अब तक नहीं हुआ है। हम ममता बनर्जी से आग्रह करते हैं कि जीटीए चुनाव से पहले नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव कराया जाए, परंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव करने का नाम नहीं ले रही है। इसके विरोध में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग अनशन पर बैठे हैं। दूसरे दिन भी अनशन जारी है। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो रही है और हम चुप नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि पहाड़ के लोगों की क्या इच्छा है और क्या महत्वाकांक्षा है। सबको पता है कि पहाड़ का एक अलग राजनीतिक महत्व है। दार्जिलिंग का नगर पालिका चुनाव होने के बाद मिरिक व कर्शियोंग का चुनाव नहीं कराकर मुख्यमंत्री जीटीए चुनाव कराने में जुटी है और इसके विरोध में हमारे युवा नेता कुछ दिन पहले रिले अनशन पे बैठे थे और अब पार्टी अध्यक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर महिला मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार कान में तेल डालकर बैठे हैं तो अब हम महिला मोर्चा वाले इस तरह के आंदोलन में शामिल होंगे और अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। पार्टी है, 18 पार्टी में से वो जीटीए का इलेक्शन सिर्फ 3 पार्टी ही लड़ना चाहता है। फिर 15 पार्टी जीटीए के अगेंस्ट में है। इस अगेंस्ट देख कर भी सरकार ने क्यों जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है? अभी देखिए, अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, सिर्फ दार्जिलिंग में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, तो वो कालिम्पोंग कर्शियोंग मिरिक में तो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम ममता बनर्जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीटीए इलेक्शन से पहले म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करवाओ और पंचायत इलेक्शन करवाओ। वो पंचायत इलेक्शन का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहते है ना। और इसीलिए ये क्या हो रहा है ना, ये देखिए हमारा वो प्रेसिडेंट का हालत अभी खराब हो रहा है। वो शुगर पेशेंट भी है, तो वो मेरा प्रेसिडेंट का ये हालत खराब होने से ना यहाँ जितना भी पार्टी का कैडर आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी पूछना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का ये हालत ऐसा देखकर तो हम तो चुप नहीं रह सकेगा ना, चुप नहीं रह सकेगा। तो उसको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पहाड़ का लोगों की इच्छा आकांक्षा क्या है। हमारा इच्छा आकांक्षा तो सेपरेट स्टेट है ना, वो तो अब सभी को मालूम है सेपरेट स्टेट है। तो फिर ये ना अब ये तो सभी को मालूम हो चुका ना, एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करवा दिया सीधा, दूसरा वो उसका नहीं करवा के वो फिर जीटीए के इलेक्शन में जा रहा है ना। तो अभी हमारा वो युवा लोग भी इससे आगे अनशन में बैठा था। फिर अब हमारा प्रेसिडेंट, वो तो रिले अनशन में था, हमारा प्रेसिडेंट तो ये आमरण अनशन में अभी। तो अभी भी वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कान में तेल लगाकर बैठने से ना हम नारी लोग भी इस तरह का आमरण अनशन में बसने के लिए रेडी है। अब रेडी है, एनी टाइम हमारा सेंट्रल कमेटी का लोग हमको इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो हम भी आमरण अनशन में बस बैठने के लिए रेडी है। तो अब गणतांत्रिक ढंग से
हमारा आंसर है ना, हमारा वो प्रेसिडेंट का, वो तो वो समझना चाहिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को, क्यों ये क्वालिटी नीति कर रहा है ना, क्यों क्वालिटी। आपको भी मालूम है, आप तो रिपोर्टर है, आपको तो पता है 18 पार्टी में 3 पार्टी एक्सेप्ट किया तो 15 पार्टी एक्सेप्ट किया, मेजोरिटी कहाँ पर जाना चाहिए, जनता की इच्छा आकांक्षा क्या है, वो तो सब समझना चाहिए ना। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो इस समय संपूर्ण पहाड़ का गोरखा लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी फूट कर नहीं, एक होकर सभी एक होकर एक मंच में आकर अपने जाति के लिए कुछ काम करने का मौका अभी आ रहा है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी आइए और अपना अपना हिसाब से इस जीटीए का। तो पहाड़ पे चल रहे राजनीतिक हलचल को जरा करीब से इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।